morning students. Welcome to all of you. Today I'll teach you second chapter of 10th class English poetry. The title of the poem is The Psalm of Life and the name of the poet is Henry Wordsworth Longfellow. The Psalm of Life means जीवन का भजन. स्टूडेंट्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले चलिए हम इसकी सेंट्रल आइडिया जान लेते हैं. बच्चों, इस पोएम में बताया गया है कि जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है, यह एक वास्तविक सच्चाई है. मृत्यु उसका लक्ष्य नहीं है क्योंकि यह आत्मा अमर है. दुख अथवा सुख उसका पूर्व निर्धारित मार्ग अथवा लक्ष्य नहीं है. जीवन में हमारा मुख्य कार्य मेहनत करना और प्रतिदिन प्रगति करना है. जीवन के इस छोटे और अस्थायी पड़ाव में हमें जीवन की परिस्थितियों का वीरों की तरह सामना करना चाहिए, न कि उनके द्वारा असहाय भेड़ों की तरह इधर और उधर भगाया जाना चाहिए. हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए और सफलता पर सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर देना चाहिए. हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that is tomorrow find us farther than today. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb-driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing with a heart for any feat, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Students, now I will explain the poem. So let's start. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Life is real, अर्थात जीवन वास्तविक है. लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. ग्रेव मीन्स कब्र, गोल मीन्स लक्ष्य, और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है. डस्ट दाउ आर, टू डस्ट रिटर्नस्ट. डस्ट मीन्स मिट्टी, दाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स ARER हो. डस्ट मीन्स मिट्टी, रिटर्नस्ट माने लौट जाओ, अर्थात तुम मिट्टी से बने हुए हो, मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे. इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. सोल मीन्स आत्मा. ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि हमारे इस भौतिक शरीर के बारे में कहा गया है. आत्मा अजर और अमर है, यह कभी मरती नहीं, कभी चलती नहीं. क्योंकि संस्कृत में कहा भी गया है, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंतपो न शोषति मारुता. है ना बच्चों? तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जीवन वास्तविक है और कब्र इसकी अंतिम मंजिल नहीं है. तुम अर्थात व्यक्ति मिट्टी से बने हो और अंत में मरने के बाद तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है. यह कथन मनुष्य की आत्मा के लिए नहीं बल्कि उसके शरीर के लिए कहा गया है. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा. नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड ऑफ वे, but to act that is tomorrow finds us farther than today. Let's see the word meaning. Not enjoyment. Enjoyment means anand, and not sorrow. Sorrow means dukh. Is our destined end or way. Destined means भाग्य से प्रेरित. End means अंत. Way means मार्ग. But to act that is tomorrow. Tomorrow means आने वाला कल. Finds us farther than today. फार्दर मीन्स और आगे, टुडे मीन्स आज. अर्थात नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे. जीवन का लक्ष्य आनंद तथा दुख नहीं है, यह हमारे भाग्य का खेल नहीं है और न ही यह हमारा मार्ग है. बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे. अर्थात किंतु हमें ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे प्रत्येक आगामी दिन पर हम अपने आप को आज से अधिक उन्नतशील पा सकें. बच्चों, इस स्टैंजा में पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि दुख अथवा सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है. जीवन में हमारा मुख्य कार्य मेहनत करना
और प्रतिदिन प्रगति करना है। Let us start the third stanza. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not termed driven cattle, be a hero in the strife. Let's see the word meaning. World means sansar, field means क्षेत्र, battle means युद्ध, bivouac of life means जीवन का पड़ाव, टम्प मीन्स मूंग, ड्राइव इन मीन्स भगाए गए, कैटल मीन्स जानवर, हीरो मीन्स नायक, वीर, स्ट्राइफ मीन्स स्ट्रगल इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल अर्थात संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बीवॉक ऑफ लाइफ जीवन के पड़ाव में, वी नॉट लाइक टम्प ड्राइव इन कैटल हमें ऐसे मूक पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो शक्ति द्वारा हाँके गए हों। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ और हमें जीवन के संघर्षपूर्ण कार्य क्षेत्र में वीर पुरुषों की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस स्टैंजा में पोएट एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो कहते हैं कि हमें जीवन में आने वाले दुख सुख रूपी पड़ावों का वीरों की तरह सामना करना चाहिए, न कि उनके द्वारा असहाय भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भगाया जाना चाहिए। Let us start the fourth and the last stanza. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let's see the word meaning. Up and doing means कार्य करने को तैयार, fate means भाग्य, achieving means प्राप्त करना, pursuing means अनुसरण करना या पीछा करना, टू लेबर मीन्स परिश्रम करना, टू वेट मीन्स प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना। सो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग अब हमें कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, विद अ हार्ट फॉर एनी फीट और हमें अपने दिल को किसी भी परिस्थिति का सामना करने को दृढ़ बना लेना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट ताकि हम उपलब्धियां प्राप्त करते हुए और आगे बढ़ने के लिए तथा परिश्रम करना सीखने के लिए एवं अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो सकें। पोएट इस लास्ट स्टैंजा में हमें शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हमें आलस को त्याग देना चाहिए और सफलता पर सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर देना चाहिए। हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपना कार्य करना चाहिए। दैट्स ऑल। तो बच्चों ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है एंड आई होप कि पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।